विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित करने के केंद्र के फैसले का जम्मू और अन्य हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी प्रवासी पंडितों ने किया स्वागत। कश्मीरी समाज को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की कही बात। अमित शाह के जवाहरलाल नेहरू वाले बयान पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया। कहा, नेहरू ने उनके पिता को जेल में डाला, फिर भी उनका सम्मान बीजेपी नेहरू से करती है नफरत। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दी प्रतिक्रिया। कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने नेहरू के बारे में जो भी कहा वो तथ्यों पर आधारित। फारूक अब्दुल्ला के जवाहरलाल नेहरू का समर्थन करने पर जताई हैरान। शिमला में हुई हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सरकार और संगठन में तालमेल जरूरी। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, स्थानीय नेताओं से नहीं। प्रेजेंटेड बाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश है। यह दिव्य है, अमूल्य है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। महासंग्राम 2024 में आज का 2 मुद्दा है, जिसमें पहला मुद्दा जम्मू कश्मीर को लेकर बिल जो पेश किया गया है, जो पारित हुआ है लोकसभा से, राज्यसभा के हवाले से भी लगातार प्रोसेस चल रहा है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हलचल तेज हो चुकी है। कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आए हैं। जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिलों को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं दी जा रही। वहीं दूसरा मुद्दा हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में सरकार और संगठन के तालमेल की बात एक बार फिर से होने लगी है, क्योंकि ये बात प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से लगातार कही जाती थी। अब उनके बेटे, जो कि मंत्री भी हैं, विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी एक बार बात आज कही, क्योंकि आज बैठक हो रही थी। पहले मुद्दे की हम बात कर लेते हैं। कश्मीरी पंडितों और पीयूके के शरणार्थियों को राजनीतिक आरक्षण देने के अलावा पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा देने के लिए 2 ऐतिहासिक विधेयकों के पारित होने से जम्मू कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दल घबरा गए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि धारा 370 का मुद्दा कोर्ट के पास है, यानी सुप्रीम कोर्ट के में सब जुडिस है, जेरे गौर है, और पुनर्गठन का पूरा मामला भी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्गठन पर फैसला नहीं सुनाया है और फिर भी केंद्र सरकार बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि मनोनयन का काम चुनी हुई सरकार पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि एलजी इसका चुनाव करेंगे। इससे संदेह पैदा होता है, यानी जो नॉमिनेशन की जो बात हुई है, यानी 2 जो आरक्षित सीटें रखी गई हैं कश्मीरी पंडित प्रवासियों के लिए, उस पर उन्होंने कहा कि इससे एलजी के चुनने से संदेह पैदा होता है कि ये कदम भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए है, क्योंकि वो सीटें नहीं जीत सकते, इसलिए वो पिछले दरवाजे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें बिल से सबसे बड़ा इतराज ही 2 चीजों पे है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने रीऑर्गेनाइजेशन पे अपना फैसला सुनाया ही नहीं है और ये लोग तब्दीली पे तब्दीली ला रहे हैं। उसके साथ साथ जहां तक नॉमिनेशन से सीट भरने का काम है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाना चाहिए। ये जो बिल के तहत इन्होंने एलजी साहब को दिए हैं, इसमें सीधा सीधा ये शक पैदा होता है कि ये बीजेपी की मदद करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन जीत नहीं सकती तो बैकडोर से ये अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इसमें फिलहाल कोई तब्दीली नहीं आती है तो इलेक्शन के बाद जब यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, इसको दोबारा से देखा जाएगा। तो सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इशारा दे दिया गया है कि अगर इलेक्शन होगा और उसके बाद सरकार में तब्दीली आएगी तो इस मुद्दे को दोबारा देखा जाएगा, यानी इसे पलटने की बात कहीं ना कहीं एनसी की तरफ से कही जा रही है। और मौजूदा वक्त में जो स्थिति बनी हुई है जम्मू कश्मीर के जो 2 बिल पेश किए गए उसके हवाले से लगातार विपक्षी दलों, चाहे पीडीपी हो चाहे एनसी हो, एनसी ने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि उन्हें संदेह लग रहा है या आशंका लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है, क्योंकि जो
नॉमिनेशन की प्रक्रिया का जो फैसला लेने वाले हैं वो एलजी लेने वाले हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट को इसका अधिकार दिया जाना चाहिए। समीर भट्ट हमारे साथ चीफ करेस्पॉन्डेंट जुड़ रहे हैं जम्मू से। आज चूंकि एक तरफ हम समीर देख रहे हैं कि जो 2 सीटें आरक्षित रखने की बात कही गई है कश्मीरी प्रवासी पंडितों के लिए, उनकी तरफ से तो खुशी का इजहार किया जा रहा है। दूसरा सिख समुदाय है जो वो भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें नॉमिनेट करना चाहिए, उनके लिए भी सीटें। तो तीसरी तरफ इस पर कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एनसी ने तो सीधे तौर पर ये कह दिया है कि उन्हें संदेह है और आशंका है कि ये जो बैक डोर से नॉमिनेट करने की जो प्रक्रिया का प्रावधान रखा गया है इस बिल में, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस पे जबरदस्त अटैक कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या कई और राजनेता है, उन्होंने साफ कहा है कि जो प्रोविजन रखे गए हैं, देखिए नॉमिनेशन अगर होती है तो एलजी नॉमिनेट करेगा। वो कहते हैं कि अगर 2 कश्मीरी पंडित मेंबर्स को नॉमिनेट करना है, इसी तरह पीओजेके के एक मेंबर को नॉमिनेट करना है, तो एलजी बीजेपी की बात सुनेंगे क्योंकि वो बीजेपी ने यहाँ पे उनको नियुक्त किया है। तो वो बीजेपी की सिफारिश पे ही बीजेपी के लीडरान को यहाँ पे या किसी वर्कर को यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे। तो बीजेपी उनके मुताबिक, जैसे उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि बीजेपी बैकडोर से यहाँ पे, क्योंकि वो सामने इलेक्शन में उसको पता है कि मेजोरिटी नहीं मिलेगी, तो वो नॉमिनेशन के जरिए, बैकडोर के जरिए यहाँ पे अपना नंबर बढ़ाना चाहती है। दूसरा उनका जो पॉइंट था और जो महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि रीऑर्गेनाइजेशन का जो केस है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। दफा 370 भी उसमें आता है, 35A भी आता है। जो सारा एक प्रोसेस है वो अभी कंसिडरेशन है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका फैसला अभी कुछ दिन में होगा। तो उससे पहले आपने रीऑर्गेनाइजेशन के अमेंडमेंट बिल लाई जिसमें आपने ये प्रोविजन किया, और इसी तरह से आपने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लाई जिसमें रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स स्टेटस है पहाड़ी को, वाल्मीकिस को। तो आपने ये क्यों किया? वो सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसकी जल्दी क्या थी और ये क्यों आपने किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मसला अभी है रीऑर्गेनाइजेशन का। तो इसी तरह से महबूबा मुफ्ती भी यही कह रही है कि देखिए आपने बहुत जल्दबाजी की, आपने जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, जो फाइनल वर्डिक्ट है 370 पे, धारा 370 पे, जो कि बहुत ज़्यादा मुतवक्का है कि इसी हफ्ते आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कहा जा रहा है कि 15 तारीख तक उसका फैसला आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि उसका इंतज़ार क्यों नहीं किया। और ये उमर अब्दुल्ला तो आगे बढ़ के कहते हैं कि ये सारा जो है बीजेपी अपनी बेनिफिट के लिए, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कर रही है, उसको किसी कम्युनिटी की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ उसको ये देख रही है कि किस तरह से आपने आगे चल के अपने नंबर बढ़ाए जाएं, यहाँ पे किस तरह से बैकडोर से किया जाए। तो इस पे जाहिर तौर पर आपने राजनीति की, आपने सही कहा कि राजनीति बहुत ज़्यादा राजनीति यहाँ पे शुरू हुई है। लेकिन कश्मीरी पंडित हो, पीओजेके के जो रिफ्यूजीज हों या वाल्मीकि हों, शेड्यूल ट्राइब जिनको मिला है, पहाड़ी ट्राइब्स के लोग, सब लोग बहुत खुश हैं। और आज हमने देखा जगह जगह पे उन्होंने जश्न भी मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की। हालांकि ये भी कहूँ कि कश्मीरी पंडित हों या पीओजेके के जो रिफ्यूजीज हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे पीओजेके के रिफ्यूजीज कहते हैं कि एक ही सीट क्यों मिली हमें, हमें सिर्फ एक सीट क्यों नॉमिनेट किया, मतलब हमारे लिए रखी गई, उसको बढ़ाना चाहिए। इस तरह से कश्मीरी पंडित भी कहते हैं कि हमारी सीटों को बढ़ाना चाहिए। तो नंबर तो अपनी जगह, वो अपनी डिमांड्स तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खुशी है, जो उनके दिल में एक इत्मीनान है कि कहीं ना कहीं इस अमेंडमेंट बिल से उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनका होगा, उनकी कम्युनिटीज को भी अब रिप्रेजेंटेशन जब असेंबली में मिलेगी तो उनकी बात करने वाला कोई होगा, अपना मेंबर होगा। तो कहीं ना कहीं सना वो अपनी जगह, राजनीतिक पार्टियों की बात हो रही है, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं पर हम बातचीत कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं ये तय होता है कि पार्टी लाइन इन तमाम पार्टियों का क्या है और इस विधेयक को लेकर ये पार्टियां क्या सोचती हैं। डीपीएपी, गुलाम नबी आजाद की पार्टी है, उनका रद्द-ए-अमल भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है इन दोनों विधेयक को लेकर। डीपीएपी ने क्या खुला इजहार किया है अभी तक या नहीं? देखिए डीपीएपी का अभी तक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे नहीं आया है, उनसे अभी उस पर उन्होंने कहा नहीं है डीपीएपी ने। लेकिन जहां तक
नेशनल कॉन्फ्रेंस और देखिए जब उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती ऐसी बातें कर रही है तो बीजेपी भी अपनी तरफ से चुप नहीं है। आप देखिए आज रविंदर रैना से लेकर जितने भी बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी के जो लीडरान हैं खुल के उन्होंने टारगेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को। उन्होंने सवाल पूछा कि उनके दौर में क्यों नहीं ये एम्पावरमेंट हुई है, उनके दौर में क्यों नहीं ऐसे प्रोविजन किए गए। तब तो स्टेट असेंबली भी यहाँ पे थी, क्या वो नहीं ला सकते थे ऐसे बिल जिसमें कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन मिलती, पीओजे के जो लोग हैं रिफ्यूजीज हैं उनको मिलती, वाल्मीकि को अपना हक मिलता, पहाड़ीज को अपना हक मिलता या बाकी कम्युनिटीज को मिलता। तो सवाल पूछे जा रहे हैं पीडीपी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, एवं कांग्रेस से भी कि यहाँ पे उनका दौर रहा, इनका दौर बहुत लंबा रहा, तब तक कभी नहीं किया। लेकिन जब इनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिल रही है, जब उनको रिजर्वेशन के फैसिलिटीज मिल रही है, जब उनको कोशिश हो रही है कि इनकी कम्युनिटीज को आगे लाया जाए जिन्होंने पिछले 35 साल में आतंकवाद से बहुत कुछ सफर किया, तो इन पार्टीज को क्यों परेशानी हो रही है। ये बीजेपी भी पूछ रही है, ये कश्मीरी पंडित भी पूछ रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग भी पूछ रहे हैं, ये पीओजे के जो रिफ्यूजीज हैं वो भी पूछ रहे हैं। तो कुल मिला के पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो इस चीज पे बैकफुट पे है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर हमलावर तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन उनके हमले में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी नजर आती होगी कि जिनके लिए विधेयक पास किया गया उनकी तरफ से खुशी का इजहार किया जा रहा है। अब देखना ये होगा, क्योंकि कई बार महबूबा मुफ्ती की तरफ से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी ये बात कही गई है कि कश्मीरियों के खिलाफ जो है फैसले लिए जा रहे हैं, कश्मीरियों से बात भी नहीं की जा रही है। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जा रही है, विभिन्न तौर पर दिखाई दे रही है कि एक तरफ तो कश्मीरी पंडित खुश हैं और महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि कश्मीरियों के खिलाफ ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो इसे कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए सियासत है, अपनी अपनी सियासत हर कोई कर रहा है। महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, उनको अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना है, वो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उनका जो वोट बैंक है उसको वो ज़्यादा एड्रेस कर रहे हैं। बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, वो न सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है बल्कि वो जहाँ जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया अभी तक उनको खुश करने की कोशिश करें, जिसमें सबसे आप देख लीजिए जो पहाड़ी समाज के लोग हैं जो कभी बहुत ज़्यादा उनके साथ नहीं थे, लेकिन अब जबकि उनको फैसिलिटी में, हालांकि उसमें भी जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं उनको बड़े कंसर्न्स हैं। हालांकि उस कंसर्न्स को यूनियन होम मिनिस्टर ने भी खारिज कर दिया और जो यहाँ पे लीडरशिप है पार्टी की उन्होंने कहा कि नहीं, गुजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनका जो राइट है, उनका जो रिजर्वेशन कोटा है वो बरकरार रहेगा, पहाड़ी को अपना कोटा मिलेगा। तो पहाड़ी समाज को भी साधने की कोशिश है, कश्मीरी पंडितों को साधने की कोशिश है, इसी तरह से पीओजे के जो रिफ्यूजीज है, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज। तो बीजेपी की जो कोशिश है वो ये है कि अपने दायरे को बढ़ाए, अपने सियासी जमीन को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, इसके लिए ये चीजें हो रही। जी सर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन दोनों विधेयक को जो लोकसभा से पास हो चुका है उस पर राजनीति गरमाई हुई है। जम्मू कश्मीर में तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से, अपने अपने पार्टी लाइन के मुताबिक कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं, रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए दिखाई दे रही हैं। छोटे से ब्रेक के लिए महासंग्राम में रुकेंगे। महासंग्राम में ब्रेक के बाद जारी रहेगा मुद्दों का सिलसिला, खबरों का सिलसिला। छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। महासंग्राम 2024 देख रहे हैं आप। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज पार्टी बैठक के दौरान कहा कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय जरूरी है, तालमेल जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद संगठन से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी कहा है कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय जरूरी है, समय समय पर बैठकें होनी चाहिए, क्योंकि संगठन ही सरकार की आंख, कान और नाक होती है। बता दें कि इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ बैठक की, जो खुद पार्टी मुख्यालय में आज की बैठक में शामिल होने आई थी। यहाँ पर यह बात भी जरूरी है कि अक्सर प्रतिभा सिंह की तरफ से इस बात को दोहराया जाता है, इवन उन्हीं की तरफ से कहा जाता है कि संगठन और सरकार में तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो आज उनके बेटे और मंत्री की तरफ से, विक्रमादित्य सिंह की तरफ से ये बात जो कही गई है, क्या उसके कुछ दूरंदेश माने निकाले जाएं या फिर इस वक्त कांग्रेस में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, या फिर ये मान लिया जाए, जैसे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि जो संगठन के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। तो अब ये चीज और बढ़कर सामने उजागर होने लगी है। हमारे साथ राजेंद्र शर्मा हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, संवाददाता शिमला से, इस खबर पर जो राजनीति अब में जो इस वक्त रुख दिखाई दे रहा है कांग्रेस के अंदर, संगठन और सरकार के बीच तालमेल की जो बात कही जा रही है, क्या और ये उजागर होने लगी है? अब ये बात मंत्रियों तक पहुंचने लगी है, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से ये बात
हर बार कही जाती थी और हर प्लेटफॉर्म पर उनकी तरफ से कही जाती थी राजेंद्र ये बात कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल होना जरूरी है, और अब विक्रमादित्य सिंह ने ये बात कही है, इसके क्या माने निकाले जाएं? बिल्कुल, आज कांग्रेस की बैठक थी और ये बैठक उसके बाद ही आई जब स्टेटमेंट प्रतिभा सिंह की तरफ से आई कि जो भी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के बारे में उनको अवगत नहीं कराया गया है, जो 1 साल का कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद मुख्यमंत्री की बात प्रतिभा सिंह से हुई, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से। ये इस बात का जिक्र आज कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने मीटिंग से पहले भी किया कि उन्हें मुख्यमंत्री का फोन आया था और पूरी बातचीत हुई है, उसके बाद ही ये मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है। और आज भी एक बात का जिक्र प्रतिभा सिंह की तरफ से किया गया कि संगठन के लोग जिन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कई वर्षों तक संगठन में निभाई है उनको सरकार में दायित्व मिलना चाहिए। ये बात प्रतिभा सिंह हर मंच पर बार बार कह रही है, हर मोर्चे पर कह रही है। जब भी उनको मौका मिलता है, चाहे वो जनसभा हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लगातार प्रतिभा सिंह इस बात का जिक्र करती है कि जो संगठन के लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को सरकार में लाने के लिए जिम्मेदारी निभाई है, अहम भूमिका निभाई है, उनको अहम जिम्मेदारी सरकार में मिलनी चाहिए ताकि आगे आने वाले लोकसभा के चुनावों में भी बेहतर परफॉर्मेंस पार्टी कर सके और जीत हासिल कर सके। तो ये बयान लगातार प्रतिभा सिंह का है और यही हमें बार बार देखने को भी मिल रहा है। जब भी हल्के फुल्की बयानबाजी प्रतिभा सिंह की तरफ से भी होती है और मुख्यमंत्री संभालने की कोशिश करते हैं तो हर बार जिक्र इस चीज़ का आता है और यही जिक्र इस बार भी आया। इसके अलावा उनकी तरफ से एक बात का और जिक्र किया जा रहा है कि बहुत से काम हैं जो नहीं हो पाए हैं, जो सरकार के 1 साल के कार्यकाल में काम होने चाहिए थे, लेकिन आपदा के कारण वो काम नहीं हो पाए हैं, कुछ अन्य दिक्कतें रही हैं। तो वो भी एक चिंता प्रतिभा सिंह की तरफ से जताई जा रही है कि लोगों को, कार्यकर्ताओं को अगर एक्टिव करना है लोकसभा चुनावों में तो जो कार्यकर्ता हैं उनके काम होना ज़रूरी है। और बहुत से काम हैं जनहित के जो पिछले 1 साल में नहीं आ पाए हैं, चाहे आपदा उसके लिए एक बड़ी वजह उन्होंने गिनाई है। इसके अलावा प्रतिभा सिंह की तरफ से एक बात का ज़रूर जिक्र किया गया है कि उन्होंने पिछले दिनों जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी है राजीव शुक्ला, उनसे उन्होंने बात की है, जो संगठन के विषय हैं वो उन्होंने उठाए हैं, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कौन से काम हैं जो सरकार को अपने 1 साल के कार्यकाल में करने चाहिए थे। तो उसका जिक्र भी प्रतिभा सिंह कर रही है और 1 साल के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने ज़रूर कहा है कि मुख्यमंत्री से बात हुई है, उसके बाद ये मीटिंग बुलाई जा रही है और कार्यकर्ता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, संगठन के लोग कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम सफल रहे। लेकिन साथ ही अब एक और बड़ी बात वो कह गए कि जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का काम उस तन्मयता से नहीं कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और जो जुझारू कार्यकर्ता है उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा। ये बात भी प्रतिभा सिंह की तरफ से लगातार बार बार कही जा रही है, चाहे आज के बयान की बात हो या फिर उससे पहले के बयान मंडी दौरे पर प्रतिभा सिंह गई थी, वहाँ पर भी उन्होंने अब 2-3 बार इस बात को दोहराया है कि जो कार्यकर्ता सही तरीके से संगठन का काम नहीं कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उनको पदभार मुक्त किया जाएगा और जो युवा कार्यकर्ता हैं और जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो शिद्दत से काम संगठन का कर रहे हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात सरकार और संगठन में तालमेल की हो गई। वहीं हम ये जान रहे हैं कि 11 दिसंबर को एक भव्य समारोह मनाने की, उसका आयोजन करने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। उसकी रणनीति को लेकर भी बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई और बुकलेट पर क्या कुछ बात सामने आई है कि जो काम 1 साल में सरकार ने किए हैं उन कौन से ऐसे बड़े कामों को गिनाने की तैयारी में सरकार दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ भाजपा की रणनीति के हवाले से क्या कुछ पेशरफ्त दिखाई दे रही है कि भाजपा आक्रोश दिवस के तौर पर इस दिन को मनाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ रणनीति सरकार की। ये दो अलग, एक ही दिन दो अलग अलग चीजें दिखने वाली हैं। किस तरह से हिमाचल की राजनीति में इसे जनता देख रही है? बिल्कुल, अब दोनों ही बड़े इवेंट्स हैं अब दोनों राजनीतिक दलों के लिए। कांग्रेस जहां सरकार में 1 साल के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर रही है, मंत्री जगत सिंह नेगी की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है, उनके साथ एसोसिएट किया गया है
स्थानीय विधायक हैं सुधीर शर्मा, उनको साथ में लगाया गया है, केवल सिंह पठानिया है उनको साथ लगाया गया है। इसके अलावा बुकलेट बनाने के लिए अलग से जिम्मेदारी दी गई है। तमाम बड़े नेताओं को सरकार की तरफ से 1 साल के कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए उतारा गया है। वहीं आज संगठन की तरफ से भी जिम्मेदारियां तय की गई। संगठन की तरफ से भी, चाहे वो लोगों को एकत्रित करने की बात हो या फिर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की बात हो, तो कांग्रेस संगठन की तरफ से भी तैयारियां की जा रही है। जिला स्तर पर जिम्मेदारियां दी जाएगी। जिला स्तर पर पूरी तरह से इस पूरे कार्यक्रम को, इवेंट को बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश कांग्रेस की इस पूरे मौके पर रहेगी। वही दूसरी तरफ अगर भाजपा की तरफ नजर दौड़ाएं तो भाजपा कांग्रेस के इस इवेंट को एक तरफ फेल करने की कोशिश कर रही है, और दूसरा मैसेज, क्योंकि अब लोकसभा चुनावों की दृष्टि से सारे काम हो रहे हैं, दोनों राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस की तरफ अगर हम देखें तो फोकस एक ही है, लोकसभा चुनाव। तो ऐसे में भाजपा की तरफ से अब कोशिश की जाएगी कि जो 1 साल के अंदर जो कांग्रेस की तरफ से वायदे किए गए थे उनको लेकर जनता के बीच में जाए। भाजपा गारंटियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। खासकर ये भाजपा नेताओं के, अगर पिछले दिनों डॉक्टर राजीव बिंदल की बात करें, उनकी तरफ से बयान आए कि कांग्रेस की तरफ से जिन एक तो गारंटियों को पूरा नहीं किया जा रहा है और जिन गारंटियों को पूरा भी किया जा रहा है उनको घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ओपीएस की बात कही कि ओपीएस का ऐलान ज़रूर किया गया है, लेकिन कितने लोगों को मिल गई और कितने को मिलनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। 1500 रुपये महिलाओं को लेकर इसको भाजपा बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। लोकसभा चुनावों में भी अगर हम देखें तो भाजपा 1500 जो महिलाओं को देने का वायदा किया गया था कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर जा रही है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई थी, उसका कहीं जिक्र जी। तो जो वादे अब तक नहीं पूरे किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, उनका कच्चा चिट्ठा कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से दिखाने की कोशिश जनता के बीच जाकर की जाएगी। बड़े दिग्गजों को इसके लिए लगाया गया है। वहीं एक बात और यहाँ पर काबिले जिक्र है राजेंद्र की मुख्यमंत्री खुद सरकार से संगठन में आए हैं। ये बात मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कही गई है आज बैठक में। तो क्या ये इस बात का एहसास दिलाने के लिए वो मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि आप जो कर्तव्य भूल गए हैं उसे हम याद दिलाना चाहते हैं? बिल्कुल, राजनीति है, एक बात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से निकल रहा है, चाहे वो एडवाइस हम कह लें या फिर जो संगठन के लोगों का दिल रखने के लिए, उनकी बात पहुंचाने के लिए विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कही गई हो। तो हर बात के राजनीति में कई मायने होते हैं और समय अनुसार मायने अलग अलग निकाले जाते हैं। तो अब आज भी प्रतिभा सिंह भी इस बात को लगातार कहती है, बार बार कहती है कि मुख्यमंत्री कई वर्षों तक NSUI में रहे हैं, मुख्यमंत्री कई वर्षों तक यूथ कांग्रेस में रहे हैं, संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में संगठन के कार्यकर्ताओं की पीड़ा मुख्यमंत्री भली भांति जानते हैं, और इसीलिए बार बार प्रतिभा सिंह कह रही है कि इस संगठन में जिन कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है, संगठन से जिन कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार को लाने में निभाई है, उनको नवाजा जाना चाहिए जब सरकार आ रही है। तो उस बात का जिक्र लगातार प्रतिभा सिंह भी कर रही थी, और वही बात विक्रमादित्य सिंह की तरफ से भी कही कि संगठन के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जानते हैं कि कितना समर्पण और कितना त्याग संगठन में वर्षों तक काम करने के लिए चाहिए होता है। तो कई बातें एक है, लेकिन मायने कई निकाले जा सकते हैं। राजनीति में समय अनुसार हर चीज़ कह सकते हैं हम, समय अनुसार और जगह अनुसार अलग अलग मायने अलग अलग बातों के रहते हैं। तो वही स्टेटमेंट हम विक्रमादित्य सिंह की भी आज देख सकते हैं। बिल्कुल, तो राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, और कभी किसी के खिलाफ जो बोलने वाला शख्स उसकी हिमायत में बैठ सकता है। इसका हमेशा उदाहरण मिलता रहा, एग्जाम्पल के तौर पर चीज़ें सामने आती रही हैं। वजह फरमाया आपने कि राजनीति में एक चीज के कई माने, यानी दो सिक्के के दो जो पहलू होते हैं, वो राजनीति में ऐसा नहीं कहा जा सकता, कई पहलू भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल महासंग्राम 2024 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।